हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पैर की नई उड़ान दें। आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भर्ती के पदों पर विज्ञापन जारी, मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन आपके न्यूज़पेपर के थ्रू आपको बताया जाएगा कितने पद निकाले गए हैं और किस सब्जेक्ट में कितने पद है, कितनी सीट्स हैं, मतलब राइट। ठीक है, तो आपको अभी दिखा देंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। सभी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है सब आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलता रहेगा। सब इम्पोर्टेंट चीजें आपको इस पर मिलती रहेंगी और टाइम टू टाइम अपडेट, राइट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप किसी भी कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये है हमारे प्लेलिस्ट चल रही है इधर, मतलब कहानी की चल रही है यूनिट 7 लगभग आपकी समाप्त होने पर है। और आप कहानी कहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदीसमर.com से पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जल्दी से। सभी पीडीएफ जितनी भी आपको पढ़ाई जा रही है और जितनी पढ़ाई जाएंगे सब आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है, राइट। और हमारी कहानी की जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है यूजीसी नेट हिंदी कहानी, राइट। अब आपको बता देते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल सीरीज भी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स, राइट। और ये बुक ऐसी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सब एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई सा भी एग्जाम हो आपका हिंदी से रिलेटेड, सब एग्जाम में ये बुक वेरी यूजफुल है। और इसकी क्लासेस 2 महीने बाद भी उतनी ही यूजफुल है जितनी की आज रहेगी, राइट। तो इन्हें कभी भी देखें आप, उतनी ही आपके लिए ये यूजफुल रहेगी, ठीक है। और ये शॉर्ट्स नोट्स के रूप में पढ़ाई जा रही है, एकदम बेटर कंटेंट के साथ। कोई टॉपिक अगर छूट जाता है वो हम प्रश्न के थ्रू कवर कर लेंगे, राइट। अब चलते हैं आगे। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये है, ठीक है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद, सबसे हाईलाइट किया गया पॉइंट ये है। अरे एक मिनट, सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हिंदी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे ज्यादा वैकेंसी हिंदी में निकली है, राइट। और आपको बता दें ये कितने टोटल पद कितने निकले हैं, 2107। आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या कितने निकली है सीटें, ठीक है। अब देखो, पहले हम पढ़ देते हैं फिर हम आपको आगे बता देंगे। स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो देखने में। प्रयागराज की तरफ से ये मतलब आया है, ये जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है ये हिंदी खास न्यूज़पेपर का कटिंग है। आपको दिखा देते हैं, बता रहे हैं हम कि प्रदेश के 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती में हिंदी विषय के सर्वाधिक 195 पदों पर चयन होगा, यानी कि 195, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कितने, 195 हिंदी सब्जेक्ट्स में आपके सीट से निकली है सीटें। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 44 विषयों में कुल 2107 कितने 44 सब्जेक्ट्सों में आपके सीटें देखने को मिली है, ठीक है। 44 विषय में, राइट। और आपको बता दें कितनी टोटल वैकेंसी कितनी निकलेंगी, टोटल निकलेंगे 2107, ठीक है। सह शिक्षा महाविद्यालयों में 1699, जबकि महिला विद्यालयों में महिला महाविद्यालयों में 408 पद खाली है। प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने एक भी रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी। खास बात यह है कि एडेड
महाविद्यालय में 4 साल बाद, कितने 4 साल बाद होने जा रही भर्ती में 7 विषयों में 100 से, ये आपको 4 ईयर आफ्टर 4 साल बाद देखने को मिलेगी। कितनी कितनी सीटें मिलेंगी 4 साल बाद? 100 से ऊपर, यानी 100 अबव सीट्स देखने को मिलेंगी कुछ सब्जेक्टों में। वो आपको बता दिया जाए कौन कौन से। 7 विषयों में बात हो रही है, 7 विषयों में 100 या अधिक पद शामिल है। राइट, आपके 100 सब्जेक्ट, सॉरी 100 करी 7 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें 100 से अधिक सीटें देखने को मिलेंगी। कहने का तात्पर्य ये है। अब बता देते हैं वे 7 सीटें कौन कौन सी। रसायन विज्ञान में 178, बीएड 176, अंग्रेजी में 111, वनस्पति विज्ञान में 104, अर्थशास्त्र में 103। ठीक है, ये आपके हो गए कितने, देखो अब 1 2 3 4 5। आगे आपको इसमें दिखा भी दिया जाएगा, मैंने बिल्कुल लिस्ट बना दिया आपके सब्जेक्टों की, किस किस में कौन कौन से कितनी वैकेंसी निकली है। राइट, अब ये बता रहे कि 17 विषयों में 50 से अधिक पदों पर होगा चयन, यानी कि अब तक तो ज्यादातर 50, किसमें 50 हो गया, किसमें 49 ऐसे थी, लेकिन अब के 17 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें 50 से अधिक होंगे। ठीक है, और उसमें बता दिया गया है कि आपके 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं, देखो यहाँ पर भी दे दिया गया है, 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100 या अधिक पद हैं, लेकिन 10 टोटल 17 उन्हें मिला के हैं जो अभी आगे बता जाए, जिनमें 50 से 100 के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी। 50 से अधिक का मतलब है कि 17 तो 50 से ऊपर होंगे, लेकिन 7 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होंगे जिसमें 100 अबव सीट्स मिलेंगी देखने को। राइट, और बाकी 10 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जो 50 अबव सीटें देखने को मिलेंगी। राइट, अब देखो, वाणिज्य में 99, भौतिक विज्ञान में 98, भूगोल में 96, राजनीति शास्त्र में 94, प्राणी विज्ञान में 91, समाजशास्त्र 81, मनोविज्ञान में 71, विधि के 61 यानी लॉ के, इतिहास के 60 और गणित में 51। यहाँ पर आपको हिंदी में, मैंने सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख दिए, तो किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो देखने में तो आपको इंग्लिश में भी वहाँ देखने को मिल जाएंगे। राइट, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, अरे ये रहा, अब देख, एक मिनट आपको दिखा देते हैं। 195 पद है सबसे अधिक हिंदी में, रसायन विज्ञान के 178 और बीएड के 176, मतलब हाईलाइट ये है सबसे ज्यादा जो सीटें देखने को मिलती है। 7 विषय ऐसे हैं जिसमें 100 से आपको ऊपर देखने मिलेंगी सीट। ठीक है, और अब बता दें 13 सब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे आपको जिसमें सीटें 10 से कम देखने को मिलेंगी। पहले यहाँ पर बता दें, संस्कृत में आपके 100 सीटें देखने को मिलेंगी। चयन आयोग पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों पर पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात पहले ही हमने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस अपडेट हो चुका है, नया सिलेबस जारी किया गया है, तो वैकेंसी भी जरूर निकलेंगे। ये ऑफिशियल विज्ञापन भी जल्द ही जारी हो जाएगा, तैयारी में लग जाइए बिना देरी किए। अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से वो 13 सब्जेक्ट हैं जिसमें 10 से कम सीटें हैं। रिक्तियों की जो सूचना भेजी है उनमें कई विषय ऐसे हैं जिनमें 10 से कम पद एशियन कल्चर, मानव विज्ञान एवं संगीत वादन सितार में केवल कितनी सीटें? एक एक सीटें हैं। ठीक है, किसमें? एशियन कल्चर में, मानव विज्ञान एवं संगीत वादन सितार में। राइट, कृषि सांख्यिकी और कुक्कुट पालन में 2 सीटें मिलेंगी देखने को। कीट विज्ञान में आपको 4 सीटें मिलेंगी। कृषि एवं पादप प्रजनन व कृषि प्रसार में 5-5 सीटें देखने को मिलेंगी। भूगर्भ विज्ञान में 6 सीटें, उद्यान विज्ञान में 7 सीटें, और आपको कृषि रसायन व कृषि वनस्पति में 8-8 सीटें मिलेंगी। जबकि संगीत वादन तबला में वो अलग था, सितार था, यहाँ पर तबला में 9 पद मिलेंगे, और कुक्कुट पालन पद
अलग से कोई विज्ञापित नहीं होंगे, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि 2 सीटें मिलेंगी। ठीक है, अब आपका ये विज्ञापन जल्द ही जारी हो जाएगा, तो तैयारी पर लग जाइए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने टेबल में क्रिएट कर दी है ये सारी सीटें। तो अब चलते हैं हम अपनी आगे स्लाइड पर। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि 17 सब्जेक्ट्स में 50 से अधिक पदों पर भर्ती। अब देखते हैं कौन से 17 सब्जेक्ट। यहाँ पर फिर से मैंने अलग से दिखा दिया है वो एडिट करके, राइट। अब चलते हैं हम आगे। ये हैं हमारी सीटें देखने को मिलेंगी जो अरे भैया ये ठीक है। अब देखो आपको एक एक करके हम दिखा देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने हिंदी इसलिए हाईलाइट की, अरे इसमें 195 था। एक मिनट, इसमें यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे कर लेना 5, ये 5 है, राइट। 195 निकला है, इसमें 198 से लिख दिया, सॉरी सॉरी, राइट। अब हिंदी में सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने हिंदी हाईलाइट कर दी है। और हिंदी वालों की बल्ले बल्ले, तैयार पे लग जाइए बढ़िया सी, क्योंकि सिलेबस बहुत विस्तृत है। अभी से ही लगोगे तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और आपको बता दूं ना, सिलेबस का रोल होता है, लेकिन सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। मेन रोल होता है आपका रिवीजन और पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट। इन 3 चीजों का रोल होता है ज्यादा आपका, तो इन पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी में 195, केमिस्ट्री में 178। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में कर दिया, वहां पर आपकी जो कटिंग लगी हुई थी उसमें हिंदी में दे रखा था, राइट। और बीएड में 176, इंग्लिश में 111, बॉटनी में जिसे वनस्पति बोलते हैं 104, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 103, संस्कृत 100, कॉमर्स यानी वाणिज्य 99, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान 98 सीटें देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रही, और क्योंकि ये 17 सब्जेक्ट है ना, इसलिए जियोग्राफी भूगोल में 96, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान 94, जूलॉजी आपका प्राणी विज्ञान 91, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र 81, साइकोलॉजी मनोविज्ञान 71, लॉ आपका विधि कानून 61, हिस्ट्री इतिहास 60 और मैथ्स आपका गणित 51। ठीक है, आपको मैंने बता दिया ये 70 सब्जेक्ट्स जिनमें आपके 50 अबव सीटें देखने को मिली है। और आपके 7 जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 100 अबव मिली है। कौन कौन से वो 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7। ठीक है, ये 100 अबव और 100, राइट। ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं। 10 ऐसे हैं जिनमें, अरे अब आगे चलते हैं। ये रहे 13 विषयों में 10 से कम पद, राइट। अब आपको दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको हिंदी में बताया गया है, मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया है। आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देखना है, हिंदी में देखना है तो आपका फोटो भी साथ में लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि 13 सब्जेक्ट में 10 से कम पदों की भर्ती, यहाँ पर हिंदी में टाइप किया है मैंने। अब देख लेते हैं कैसे कैसे। एशियन कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड सितार म्यूजिक में आपको एक एक सीटें देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर, स्टेटिक्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग में आपको यानी कि कृषि सांख्यिकी और इसे बोलते हैं कुक्कुट पालन। ठीक है, हिंदी भी बता दी इसकी, इसमें 2-2 सीटें देखने को आपको मिलेंगी। एंटोमोलॉजी आप को मिलेंगी इसमें 4 सीटें देखने को। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये है कृषि और प्रजनन, पादप प्रजनन एंड मतलब और कृषि प्रसार,
इसकी हिंदी ये है। इसमें आपको 5-5 सीटें देखने को मिलेंगी। जियोलॉजी 6 सीटें और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान जो है आपका 7 सीटें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर फोटो में हिंदी में दिखा दिया गया है। और ये जो जूलॉजी था आपका भूगर्भ विज्ञान था। ठीक है, और आपको बता दूं कीट विज्ञान था जूलॉजी। ठीक है, ये जो आप सॉरी एंटोमोलॉजी जो था आपका कीट विज्ञान था। मैंने वैसे आपके हिंदी की कटिंग भी रख दी, इंग्लिश में मैंने टाइप कर दिया है। अब देखो आगे आगे ये रहे और सब्जेक्ट, इनमें इनमें कितने निकले, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बॉटनी, यानी कि कृषि रसायन और कृषि वनस्पति में कितनी कितनी सीटें निकलेंगी, 8-8। ये 2 सब्जेक्ट के साथ 8-8 सीटें इनमें देखने को मिलेंगी। और तबला म्यूजिक में 9 सीटें मिलेंगी देखने को। ये आपके इस प्रकार टोटल 10 सब्जेक्ट हो गया, राइट। मैंने अब आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। बिल्कुल बेझिझक बढ़िया से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आपको सिलेबस भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बता दिया है। मैंने उसकी पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है सिलेबस की। तो किसी को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग हुई है, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो भी हमने बता दिया है वीडियो में। आप जाकर हमारे चैनल पर जाइए यूट्यूब पर, वहां पर देख लीजिए, आपको सारे डिटेल में बताइए क्या क्या चेंज हुआ है। ओल्ड एग्जाम पैटर्न एंड न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमने बताया, टेबल बनाकर, सेम ऐसी टेबल बनाकर आपको वहां पर डिटेल में बताया गया है। आई होप ये सब अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये सब बताया। यहाँ पे आपको मैंने लिख भी दिया है 195 है। एक बार और लिख देती हूँ, 195 है, ये 8 नहीं है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, हमने सारी डिटेल बता दी है। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, इससे हो सकता है किसी का ज्यादा क्लियर कंफ्यूजन दूर हो जाए अच्छे से। तो मिलते हैं ऐसी ही अपडेट्स के साथ, क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।